वाहिगुरु। तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के। नीचे लाल बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आदि से अपने फ्रेंडों के पास शेयर कीजिए। देखो बहुपद, ठीक, बहुपद वे देखे समझो। एक्सरसाइज आपका देखो इकाई 2 है बहुपद, ठीक। बहुपद में देखो समझो बहुपद क्या है, ठीक। बहुपद क्या है, बहुपद प्रकार पढ़ना। इसमें सवाल क्या क्या बनते हैं, देखो 3 से 4 टाइप बनते हैं। पहले बहुत परिभाषा सीख लेते हैं। देखो बहुपद परिभाषा क्या है, परिभाषा देखो, परिभाषा इसको पूछता उछता नहीं है, खाली जान लो, ठीक। ऐसे बीजी व्यंजक, ठीक, ये क्या हो जाएगा, ऐसे बीजी व्यंजक, ऐसे बीजी व्यंजक, बीजी व्यंजक जिसके चर पद की घात, चर पद की घात एक पूर्ण संख्या हो, एक पूर्ण संख्या हो, पूर्ण संख्या हो, उसे बहुपद कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे बहुपद कहते हैं, ठीक। देखो समझो, ऐसे बीजी व्यंजक जिसके चरपद की घात एक पूर्ण संख्या उसे बहुपद कहते हैं। अब देखो यहाँ पास एक आया भैया बीजी व्यंजक, क्या 2 टर्म्स आए, एक आपका बीजी व्यंजक, एक आया पूर्ण संख्या, ठीक। पूर्ण संख्या भैया ये क्या है, ठीक। तो देखो समझो पूर्ण संख्या, देखो पूर्ण संख्या मतलब 9 में आप सीखे थे होल नंबर से ना, 0 1 2 3 4 है ना। तो होल नंबर्स किस में आएगा भैया, देखो ये आपको जो पूर्ण संख्या है होल नंबर्स है, इसमें किस में आया भैया, 0 1 2 3 4 5 डैश इन्फिनाइट, अनंत तक, ठीक भैया, किससे अनंत तक। यानी कहने मतलब घात जो 0 भी हो सकता है, 1 भी, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 डैश अनंत तक भैया, कुछ भी घात हो सकता है। अब इसमें एक शब्द है बीजी व्यंजक, क्या है बीजी व्यंजक, ठीक। बीजी व्यंजक ये क्या भैया, ऐसा व्यंजक जिसमें चर तथा चर दोनों हो, ठीक। ऐसे व्यंजक, ऐसे व्यंजक, व्यंजन नहीं कि वो खाने वाला व्यंजन समझो, व्यंजक, ऐसे व्यंजक जिसमें चर तथा अचर दोनों हो, उसे क्या कहते हैं, उसे बीजी व्यंजक कहते हैं, उसे बीजी व्यंजक कहते हैं, ठीक। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल देखिए भैया, इसका एग्जाम्पल जैसे मान लो लिखा है 2x + y, तो भैया इसमें देखो चर अचर दोनों एक नहीं दिख रहा है। देखो 2 क्या हुआ, अचर हो गया, x क्या हुआ, अचर हो गया, ठीक। अब देखो चर अचर में आप डिफाइन कैसे करोगे, A to Z जो कुछ भी लिखा है, A to Z जो कुछ लिखा मिलेगा सब क्या भैया, चर है। बाकी सब जो दिख रहा है क्या हो जाएगा, अचर। A to Z जितने आपके चर, बाकी सब क्या हो जाएगा, बाकी अचर में क्या हो जाएगा, जितने भी राशि दिख रहे हैं अचर राशि है, ठीक। जैसे मान लो आपसे 10 पूछ लें अचर राशि, 15 पूछ ले अचर राशि, माइनस मान लो 5, ये क्या अचर राशि, ठीक, ETC वही चल रहा है। अब देखो बहुपद जो है ऐसे बीजी व्यंजक जिसमें चरपद की घात एक पूर्ण संख्या हो, तो भैया देखो चरपद घात एक पूर्ण संख्या मतलब देखो बीजी व्यंजक होगा। देखो अगर वो बीजी व्यंजक है तभी वो क्या बहुपद है, नहीं तो बहुपद होगा ही नहीं, ऐसे तो बोल रहा है। देखो अगर चरपद घात एक पूर्ण संख्या, यहाँ पावर क्या है 1, यहाँ पावर क्या है 1, क्या ये दोनों क्या इसमें आ रहा नहीं आ रहा, देखो पूर्ण संख्या में आ रहा नहीं है, देखो 1, इसका मतलब क्या बहुपद है, कोई दिक्कत। देखो बहुपद की घात क्या होती है, बहुपद की घात, ठीक, बहुपद की घात, बहुपद की घात। देखो समझो किसी बहुपद में, किसी कोई बहुपद लिखा है ना, बहुपद घात पूछ रहे हैं ना, किसी बहुपद में चरपद की अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं, कोई दिक्कत। किसी बहुपद में चरपद की अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं, ठीक। फॉर एग्जांपल देखो समझो, यह जाएगा 2x² + 5x + 6। इसमें बताओ चर पर मतलब पहले पहचानो, चर A to Z चर है, यहाँ पास पावर क्या 1 है, यहाँ पावर 2, इन दोनों में अधिक कौन है 2, इसका भैया घात क्या हो जाएगा। अगर हम आपसे घात पूछे तो क्या बताओगे आप, 2 बताओगे, ठीक। जैसे मान लो लिखा 5x³ + 4x² + 9x + 10, इसमें अगर घात पूछे तो क्या बताओगे आप, कहोगे सर जी अधिकतम घात पावर यहाँ पास 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3, इनमें अधिक कौन है 3, तो घात 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक। नोट तो नहीं करना है, हो गया, चलो जाओ छुट्टी। हाँ दोनों काम करना था, तुम्हारा रिवीजन वो
देखो नहीं कोई पीयूष को बुला लेते, हो गया काम। वो एक हमारा है बैकग्राउंड इंटर वाला, उसको बुला लो, बैठा लो, बना दो। ठीक। हाँ देखो समझो, बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार। ठीक। हम सोचे अभी टाइम है, दोनों लोगों का काम हो जाए, तुम्हारा भी रिवीजन हो जाए, काम ये भी हो जाए। देखो बहुपद के प्रकार, देखो बहुपद जो है मुख्यतः दो प्रकार, एक भैया घात के आधार पर है ना, घात क्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पावर, घात के आधार पर, बेस्ड ऑन पावर। ठीक। अब भैया पद के आधार पर, बेस्ड ऑन टर्म्स, पद के आधार पर, पद के आधार पर। देखो समझो, पद के आधार पर भैया, घात के आधार पर। अगर देखो उच्चतम घात, किसी बहुपद में अधिकतम घात, उच्चतम घात एक होगा, ध्यान दो इधर दे दीजिए, अधिकतम घात है उसको बोलते हैं रैखिक बहुपद, उसको क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद। उच्चतम घात है उसको बोलते हैं रैखिक बहुपद। दूसरा भैया अगर अधिकतम घात दो होगा तो उसको बोलते हैं द्विघात बहुपद। क्या बोलते हैं, यानी उच्चतम घात उसको बोलते हैं द्विघात बहुपद। ठीक है। तीसरा भैया आपका त्रिघात बहुपद है ना, त्रिघात बहुपद। अगर चार घात है तो क्या हो, चतुर्थ घात बहुपद। हमारे में देखो रैखिक पढ़ना है, द्वि पढ़ना है, बस रैखिक और द्विघात बहुपद, त्रिघात भी नहीं पढ़ना, हमारे सिलेबस में नहीं है 10 में। ठीक ना। पद के आधार पर देखो, पद के आधार पर कितना हो जाएंगे भैया, पद के आधार पर देखो जितने पद हो उतने पद ही बोल दो। ठीक। अगर एक पद है, ठीक, अगर एक पद है तो उसको बोलते हैं एक पदी बहुपद। क्या बोलते हैं, एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद। अगर दो पद है उसको बोलते हैं द्विपदी बहुपद, उसको क्या बोलेंगे, द्विपदी, द्विपदी बहुपद। ठीक है। अगर तीन पद हो त्रिपदी है ना, तीन पद हो तो क्या उसको बोलेंगे, त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। भैया जितने पद होगा उतने पद ही बोल देंगे। ठीक है। ये घात के आधार पर हो गया आपका, उसके बाद हो गया पद के आधार पर। ठीक है। उच्चतम घात एक है जिसको बोलते हैं रैखिक। अब एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, देखो समझो, अब आपको बताना है, इसमें वहाँ जानबूझ के एग्जाम्पल नहीं लिखे, जैसे मान लो लिखा हुआ x + y, आपको बताना है कि भैया इसमें रैखिक है ना, कौन अधिकतम पावर यहाँ पास एक है, एक है। अगर क्या बात है रैखिक मतलब कि अधिकतम पावर एक होगा, बहुपद अधिकतम पावर एक, उसको बोलते हैं रैखिक। तो भैया क्या कैसा बहुपद है, इसको बोलेंगे रैखिक बहुपद। क्या बोलेंगे इसको, रैखिक बहुपद। अगर हम बोले कितने पदी है तो भैया एक पद दो पद, इसको बोलेंगे द्विपदी बहुपद। क्या बोलोगे, द्विपदी बहुपद। समझ पा रहे हैं भैया। देखो अगर ये लिखा होता मान लो 2x² + 5x + 9, हम आपसे पूछते हैं कितने घाती बहुपद है, तो भाई घात अगर देखा जाए यहाँ अधिक चर पद मतलब A to Z जो कुछ लिखा है चर भैया, x⁻1 x⁻2, इन दोनों में अधिक कौन है, दो ना। इसका मतलब कैसा बहुपद है, द्विघात बहुपद। ठीक। अगर आपसे पूछा जाए कितने पदी है तो एक पद, दो पद, तीन पद, ये क्या हो जाएगा, त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। कोई दिक्कत। ठीक। त्रिपदी बहुपद हो गया। और जैसे मान लो लिखा है 2x³ + 5x² + 6x + 4, भैया अगर हम पूछ ले कितने घाती है तो आप क्या बताओगे, देखो पावर यहाँ पास एक है, यहाँ दो है, यहाँ तीन है, एक दो तीन में अधिक कौन है, तो भैया क्या त्रिपद है ना, त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद हो जाएगा, कितने पद है, एक पद, दो पद, तीन पद, चार पद, इन्हीं है ना चतुर्थपदी बहुपद। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए हो गया। अब देखो समझो भैया, अब इसमें जो है आगे हमें सीखना है, अब देखो इसमें क्वेश्चन के प्रकार, ये किस प्रकार क्वेश्चन आते हैं वो चीज़ समझ लो। देखो किस किस प्रकार का आपको क्वेश्चन आते हैं वो चीज़ समझ लो। हाँ देखो समझो, नंबर एक जो पहला क्वेश्चन आता है वो किसके आधार पर होता है, देखो भैया आपको ग्राफ दे देगा, ग्राफ दे देगा, चाहे वो ग्राफ एक्स अक्ष फैला हो चाहे वाई अक्ष पर, पूछेगा कितने शून्यक है। शून्यक को रूट भी बोलते हैं, मूल भी बोलते हैं। शून्यक को क्या बोलते हैं, शून्यक है ना। पूछेगा आपके कितने शून्यक है, एक ग्राफ दे देगा, शून्यक और मूल और या रूट्स एक ही चीज़ है, तीनों एक ही चीज़ है। देखो ग्राफ जो है, ग्राफ दे देगा आपको, पूछेगा कि इसमें कितने शून्यक हैं। ठीक, एक्स अक्ष के लिए वाई अक्ष के लिए, दोनों भी हम आपको एक्सरसाइज 2.1 में वही चीज़ है। दूसरा जो पढ़ना है, दूसरा आपको जो दिया गया है, दूसरा भैया देखो आपको गुणनखंड करवाएगा। क्या कराएगा, गुणनखंड फैक्टर करवाएगा, गुणनखंड करवाएगा। ठीक है, कहने का मतलब मूल ज्ञात करवाएगा, मूल ज्ञात करवाएगा आपको। ठीक, मूल ज्ञात करवाएगा। क्या है, शून्य ज्ञात कीजिए, मूल ज्ञात कीजिए, शून्य ही बोलेगा आपको। ठीक, तीसरा जो पूछेगा आपको मूल दे देगा। ठीक, मूल दे देगा और समीकरण ज्ञात करवाएगा, द्विघात बहुपद है ना। हमसे मूल देगा और क्या ज्ञात करवाएगा, द्विघात बहुपद ज्ञात करवाएगा, द्विघात
बहुपद, ये हमसे ज्ञात करवाएगा। आगे जो भाई चौथा सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है भैया भाग। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो भाग है, ठीक। पांचवा जो टाइप बनेगा वो बनेगा आपका भाज, ये इस पे आधारित सवाल, भाज्य बराबर भाजक, भाजक गुणे भागफल, भागफल प्लस शेषफल, ठीक, शेषफल। अब पाँचवा आपको मिसलेनियस विविध समझ लो इसको भैया, अलग इसमें एक अलग टाइप बनता है, वो इसको इसमें मान लेते हैं। मतलब कुल मिला कितने टाइप बने हैं, 1 2 3 4 5 6 टाइप बने भैया, ठीक। मेन 5 ही है भैया, ठीक ना, ठीक। ये टाइप बने। पहला जो एक्सरसाइज आपका 2.2 है उसमें ग्राफ ही समझना भाई सब, ठीक ना। देखो बुक दिखाओ आप, एक्सरसाइज आपका कौन सा है, 2.2 है ना। एक्सरसाइज आपका भैया 2.1, ठीक। देखिए हमसे इसमें क्या बोल रहा है, पेज नंबर आप क्या है 31 31, पेज नंबर आपका 31 भैया। बोल रहा है किसी, पहला क्वेश्चन देखो, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px, देखो किसी बहुपद px के लिए y बराबर क्या दिया, y बराबर px, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 सब बुक में देखो, ठीक है, 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए, प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। सवाल एक ही दिए, एक ही टाइप दिए, हम दोनों टाइप इसमें आपको समझा दे रहे हैं। देखो इसमें भैया कितने सवाल है, 6 सवाल है। नंबर 1, ठीक, x x डैश y y डैश। दूसरा नंबर सेकंड भैया ये हो जाएगा आपका x x डैश y y डैश, ठीक भैया, ठीक। तीसरा जो आपका भैया तीसरा दिया हुआ है वो आपको इस प्रकार दिया हुआ है, ये आपका x डैश हो गया, ये x हो गया, ये y हो गया, ये आपका y डैश हो गया, ठीक। इसमें भैया जो ये बनेगा वो इस प्रकार दिया हुआ, ठीक। चौथा जो आपका दिया गया है वो किस प्रकार दिया है, चौथा भैया आपका ध्यान दीजिए बोर्ड तरफ, x x डैश। ये क्वेश्चन जब भी आएगा बहुविकल्पी में आएगा, समझ लीजिए, ठीक ना, बहुविकल्पी में आएगा, 1 नंबर आपको देकर जाएगा और इसका कोई ज़्यादा लंबे नंबर में नहीं पूछा जाएगा, ठीक। देखो समझो, ये x हो गया, x डैश हो गया, y हो गया, y डैश हो गया। नंबर 6 भैया, नंबर 6 ये आपका क्वेश्चन है। नंबर 6 जो है ना बहुत अच्छा है, अच्छा का मतलब जानते हैं, इसमें कन्फ्यूजन बहुत होता है, बच्चों को गलती बहुत ज़्यादा करते हैं, तो इसको जो अच्छे समझना है आपको। देखो देखो समझो, अब देखो समझो, अब क्वेश्चन टाइप समझिए, क्वेश्चन किस तरीके से आपसे पूछेगा, y बराबर px, y बराबर px, तो px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए, px। अब देखो px है ना, px का मतलब ये हुआ कि जहाँ रेखा आप x अक्ष पर कटे, px मतलब जो x अक्ष पर जितने जगह रेखा कट करेगा उतना ही शून्यक होगा, समझो। जितने जगह पर px, y बराबर px है ना, यानी px पे शून्यक निकालना है, ठीक, मूल निकालना है। यदि मान लो अगर अगर x अक्ष पर जितने जगह कट करेगा, x अक्ष पर जितने जगह कट करेगा वही हमारा क्या होगा, शून्यक हो गया, मूल हो गया, ठीक। अब देखो y बराबर px, x अक्ष पर कहीं पास कट किया, अब बताओ x अक्ष पे कहीं x x डैश यही छुआ ना, ये x x डैश हुआ, ये y y डैश हुआ, ये मूल बिंदु यहाँ पास होता। x अक्ष पर ये रेखा मान लो ये रेखा है आपका, ये कहीं x अक्ष पर कट किया, नहीं कट किया ना, इसका शून्य क्या हो जाएगा, शून्य देगा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ठीक, 0। इसमें x अक्ष पर कितने जगह कट किया, x x डैश को देखो, यहाँ से आओ, यहाँ पास एक जगह कट किया, मतलब इसके शून्य क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएंगे आपके 1, ठीक। अब देखो x x डैश को देखो, y बराबर px है, तो एक जगह पर, 2 जगह पर और 3 जगह पर, ये नहीं कहना सर जी 1 2 3 4, भैया y पर काटा है, x पर देखो ना 1 2 3, इसके शून्य कितने हो जाएगा भैया, शून्य हो जाएंगे आपके 3, ठीक। इसके शून्य कितने हो जाएंगे, x x देखो 1 और 2, तो इसके शून्य कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा आपका 0 2 मतलब 2, ठीक। x पे कितने शून्य भैया देखो 1 2 3 और 4, भैया किसके शून्य क्या हो जाएंगे,
शून्य हो जाएंगे आपके 4। ठीक, इसके शून्य देखो, अब देखो जब तक पूर्णतः केस कट नहीं करेगा तब तक उन्हें माना जाएगा। स्पर्श करने से कोई काम नहीं बनेगा भैया। देखो एक यहाँ पर स्पर्श किया, कट नहीं किया है। ठीक है, अगर यहाँ पास ये ऐसे होता ना, ऐसे, सॉरी 1 मिनट, अगर ऐसे होता ऐसे, तो फिर 3 1 2 3 और फिर आगे 2 बढ़ जाता, लेकिन खाली स्पर्श किया तो 1 2 और ये 3। सबसे इम्पॉर्टेंट है ये भी है, इसमें कन्फ्यूजन होता है। शून्य कितने बनेंगे इसके? 3। देखो क्वेश्चन एक तरीके से और पूछ सकता है, जो दूसरा तरीके से पूछेगा वो क्वेश्चन समझो। अगर मान लो ये दे दे y बराबर पी एक्स, ये तो आपकी साइज सवाल था। अब देखो दूसरा तरीके से कैसे पूछ सकता है, y बराबर पी एक्स है, अब ये दे सकता है आपका x बराबर पी वाई। ठीक है, y बराबर पी एक्स, देखो 2 क्वेश्चन आप करवा दे रहा हूँ। y बराबर पी एक्स, ये भैया पी एक्स मतलब एक्स एच पे जितने कट कर रहा हो गया, एक्स बराबर पी वाई मतलब वाई एच पे जितने कट कर रहा ना, क्वेश्चन जो एक्सरसाइज में था वो आपका हो गया। अलग दूसरा तरीके से कैसे पूछ सकता है वो हम आपको बता रहे हैं। ये वाई बराबर पी एक्स था, मतलब एक्स एच पे कितनी जगह कट करिए। अब यहाँ पास एक्स बराबर पी वाई मतलब वाई एच पे कितनी जगह कट किया उसके उतने शून्य होंगे। अब ये बताओ इसका शून्य क्या बताओ, इसमें क्या एक्स वाई एच पे कितने कट किया, y बराबर पी वाई ना, तो एक तो क्या हो जाएगा शून्य, 1 हो जाएगा। ठीक, इसका शून्य बताओ क्या हो जाएगा भैया, y पे कहीं कट किया है ना, देखो यहाँ पास कट किया, इसके शून्य क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। उसके बाद इसका शून्य क्या हो जाएगा आपका भैया, y पे देखो कितना कट किया, y पर देखो ना 1, तो क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। ठीक, इस पर शून्य कितना जो y पर शून्य कितना हो जाएगा आपका, y पर कुछ कट किया नहीं किया तो यहाँ 0 हो जाएगा। यहाँ शून्य क्या हो जाएगा y पर भैया, y पर कहीं कट किया एक जगह, यहाँ पास देख लिया करो ना पूरा एक बार, 1 हो जाएगा। इस पर y पर कट किया एक जगह पर, शून्य कितना हो जाएंगे 1। चलिए देखिए, 1 के साथ 1 फ्री, इस प्रकार क्वेश्चन आप करवाओगे। अबे यार